Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप किसी भी लैपटॉप में SSD और रैम अपग्रेड कर सकते हैं जिससे उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी। यूजुअली लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क की बूटिंग और स्पीड जो है, वर्किंग स्पीड इतनी नहीं होती है जितनी SSD की होती है। आज मैं अपने डेल के लैपटॉप में, जो कि ब्रांड न्यू लैपटॉप है, इसमें मैं किंगस्टन की 480 GB SSD और 4 GB रैम को अपग्रेड कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये इसके स्क्रूज़ है जो कि हमने ओपन करने। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी को ओपन कर रहा हूँ। ये स्क्रूज़ की पोजीशनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर लेके आप उन स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर दीजिए। खोलिए उन स्क्रूज़ को, बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी हरी। याद रहे कि हर कोई स्क्रू आप ओपन करें, कोई भी स्क्रू रहने न दे। ये देखिए, ये मैंने स्क्रू खोले और उसका कीबोर्ड डिटैच कर दिया मैंने। और कीबोर्ड के नीचे भी कुछ स्क्रूज होते हैं, वो भी आप खोलिएगा। जितने आप देखिए, इस वक्त हम लैपटॉप के अंदर है और लैपटॉप में आपको दिख रही है, ये यहाँ पे हार्ड डिस्क है और यहाँ पे इसमें रैम स्लॉट है। ये देखिए, फुल मदरबोर्ड व्यू देखिए। आपको जो पीछे से लगी हुई हार्ड डिस्क है वो भी दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल जूम कर रहा हूँ मैं हार्ड डिस्क को, जो कि पीछे से लगी हुई है 1 TB की। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट है जहाँ पे हम अपग्रेड रैम लगा सकते हैं। ये है किंगस्टन की एक्स्ट्रा 4 GB रैम DDR4 एंड किंगस्टन की 480 GB SSD ड्राइव। ये मैंने खोल के आपके सामने रख दिए। अब देखिए, रैम फिट कीजिए। बिल्कुल इसमें आपको स्लॉट में डालिए और क्लिक की आवाज़ आएगी और रैम फिट हो जाएगी। अब मेरा लैपटॉप जो पीछे से 4 GB के साथ आया और 4 GB मैंने एक्स्ट्रा ऐड की, टोटल 8 GB। अब देखिए, ये जो हार्ड डिस्क है इसको मैं खोल रहा हूँ। इसको खोलिए, बिल्कुल 4 स्क्रू आपको दिखेंगे। वो 4 स्क्रू आप खोलिए और हार्ड डिस्क बाहर आ जाएगी। अब मैंने SSD फिट कर दी, उस जो इसका केसिंग है उसमें SSD फिट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। और इसी जगह वापस मैं इसको SSD को फिट करूंगा, हार्ड डिस्क को रिमूव करके। और जो इसका ये जैक बना हुआ है, जैक को आप वापस मदरबोर्ड में डालिए। ये आप देखेंगे वाइट स्ट्रिप है, केबल है, इसको आप वापस मदरबोर्ड में लगाएंगे। ध्यान से इसको कीजिए, बहुत आराम से, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान, आप खुद कर सकते हैं इसको। ये देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूं। ये SSD लगी हुई है और ये इसका जो साटा जैक है, ये आप सीधे मदरबोर्ड में। और यहाँ पे जो हमने रैम अपग्रेड की है उसको भी मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान है। इससे आपकी जो लैपटॉप की जो स्पीड है, मोर देन 50% बढ़ जाएगी। अभी देखिए, मैंने इसको पैकअप कर दिया, बंद कर दिया, और ये पहली बूट स्क्रीन है। अब मैंने इसमें विंडोज़ की लोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैंक होता है, हमें नए से विंडोज़ लोड करना पड़ता है। देखिए, विंडोज़ की लोडिंग मैंने स्टार्ट की, विंडो 10 की। बाकी इसमें पार्टीशनिंग वगैरह जो भी है वो कर रहा हूँ मैं। अपने हिसाब से आप पार्टीशन कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हुई है, चल रही है। आप यकीन करेंगे, ये टोटल 5 मिनट्स में विंडोज़ इंस्टॉल हो गया। 5 to 6 मिनट्स में विंडोज़ इंस्टॉल हो गया। ये इसकी वेलकम स्क्रीन है इंस्टॉलेशन की, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है ये। देखिए, अब ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको बूटिंग टाइम दिखा रहा हूँ। लैपटॉप ऑन किया मैंने, ये डेल का लोगो। इसके बाद आप खुद देखिए कितनी जल्दी बूट हो रहा है। और ये आपका डेस्कटॉप विद इन 1 or 2 सेकेंड्स, मैक्सिमम 3 सेकेंड्स आपका डेस्कटॉप रेडी है। दिस इज मिरेकल। और यही अगर मैं हार्ड डिस्क के साथ करता तो कम से कम भी आधा मिनट 1 मिनट तो लग ही जाता है। सो प्लीज, होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब and share my channel. Thank you. Thank you very much.